पिछली कक्षाओं में हमने भारत की खगोलीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम सबसे पहले भारत की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भारत दो तरह की सीमाएं बनाता है, जिसका एक प्रकार स्थलीय सीमा और दूसरा प्रकार जलीय या फिर इसे तटीय सीमा भी कहा जाता है। भारत के मानचित्र में स्थलीय सीमा गुजरात से प्रारंभ होते हुए उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर पूर्व मुड़ती हुई और पश्चिम बंगाल तक जो भारत का उत्तरी भाग है, यह समस्त उत्तरी भाग स्थलीय सीमा बनाता है और इस सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसी प्रकार अगर हम जलीय सीमा की बात करें तो भारत की जलीय सीमा गुजरात में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होती हुई पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है और इस जलीय सीमा की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसी प्रकार अगर इस जलीय सीमा में भारत के द्वीपों की तटीय सीमा को भी जोड़ दिया जाए तो यह सीमा कुल मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। हमने यहाँ देखा कि भारत दो प्रकार की सीमाएं बनाता है। पहली सीमा स्थलीय प्रकार की है और इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और सीमा का दूसरा प्रकार जलीय या तटीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात की जाए तो यह 6100 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीपों की तटीय सीमा को भी जोड़ दिया जाए तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। और इस प्रकार भारत की कुल सीमा की बात की जाए तो स्थलीय और तटीय दोनों सीमाओं को जोड़ने पर भारत की जो कुल सीमा प्राप्त होती है वो है 22,716.6 किलोमीटर। इस प्रकार संपूर्ण स्थलीय एवं जलीय या तटीय सीमा भारत की 22,716.6 किलोमीटर है। सीमा पढ़ने के बाद अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे। भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत का जो उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान और उत्तर के अंदर भारत में जो पड़ोसी देश है भारत का उसका नाम है अफगानिस्तान। इसी प्रकार उत्तर पूर्व में भारत के जो पड़ोसी देश है वो चीन है। इसी प्रकार यहाँ नेपाल, इधर भूटान, यहाँ म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है जो भारत के साथ 4,096.7 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दूसरे स्थान पर चीन का नंबर आता है। चीन भारत के साथ 3,488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके पश्चात पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की
कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके पश्चात नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके पश्चात म्यांमार भारत के साथ 1651 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके पश्चात भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और उसके पश्चात अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रकार हमने भारत के पड़ोसी देशों के साथ बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जाना। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश बनाता है, जो 4096.7 किलोमीटर है। बांग्लादेश के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला दूसरा बड़ा देश भारत के साथ दूसरा देश चीन है, जो 3488 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है। उसके पश्चात पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके पश्चात नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1651 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब हम बात करें कि इन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के साथ भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इस प्रकार पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और इन राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रमिक रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला भारत का राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान के बाद बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान भारत के जम्मू कश्मीर में पीओके क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये पीओके क्षेत्र क्या होता है, इसकी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात चीन की बात की जाए तो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, उसके पश्चात उत्तराखंड, इसके पश्चात सिक्किम और अंत में अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार चीन के साथ भारत के 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिनका क्रम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। इस प्रकार हमने चीन की जानकारी प्राप्त की। अब चीन के बाद हम अगला देश देखते हैं जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अंतर्गत हम नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो
राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रकार नेपाल भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के बाद अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रकार भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो क्रमशः सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो भूटान असम राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। भूटान के बाद अब हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रकार म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जो क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। म्यांमार सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ बनाता है। म्यांमार के बाद अब बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश भारत की पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। इस प्रकार हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना। इन्होंने ये देश भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उसके बारे में जाना, और ये देश भारत के कौन कौन से राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलकर बनाते हैं और किस राज्य में इन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान व भारत को अलग करती है। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया। इस रेखा के निर्धारण के लिए जो कमीशन बनाया गया उसे बॉर्डर कमीशन कहते हैं, और इस कमीशन का जो अध्यक्ष था उस अध्यक्ष का नाम था सर रेड क्लिफ, और इन्हीं
अध्यक्ष के नाम के आधार पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया। रेड क्लिफ रेखा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के में कच्छ तक विस्तृत है। इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच दो शब्दों का पर्याप्त महत्व है, जिनमें पहला शब्द है पीओके और दूसरा है एलओसी। पीओके और एलओसी को समझने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझेंगे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर रियासत के जो शासक थे उनका नाम हरि सिंह था। हरि सिंह ने ना तो पाकिस्तान में विलय होने के लिए हामी भरी और ना ही भारत में, इसलिए जब विभाजन हुआ उस समय जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बनाने की बात की गई। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की ओर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया और 29 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर का विलय करवा लिया। इस समय तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र में बढ़ चुका था और इस क्षेत्र पर जब पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, इस क्षेत्र को पीओके कहा जाता है। जब हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर रियासत का विलय करवाया, उस समय भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना के इस कब्जे को हटाने के लिए युद्ध पर गई, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह युद्ध आकस्मिक रूप से समाप्त करवा दिया और इस स्थान पर पाकिस्तान का कब्जा रहा और यह स्थान पीओके कहलाता है। पीओके से तात्पर्य अगर हम देखना चाहें तो पीओके वाला क्षेत्र वो क्षेत्र होगा जिस पर भारत का अधिकार है, जम्मू कश्मीर का वह भाग जिस पर भारत का अधिकार है, परंतु पाकिस्तान ने यहाँ कब्जा कर रखा है। ये पीओके क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इसे पाक अधिकृत क्षेत्र, पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है या इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। इस क्षेत्र की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इस क्षेत्र को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और कश्मीर का अन्य भाग जो भारत के अधिकार में है उसे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर कहता है। इस प्रकार यह हमने पीओके के बारे में बात की। पीओके वह क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। इस क्षेत्र की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इस क्षेत्र को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और कश्मीर का अन्य क्षेत्र जो भारत के अधिकार में है उसे पाकिस्तान गुलाम कश्मीर कहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं एलओसी। इस एलओसी का निर्धारण उन्नीस सौ 72 में शिमला समझौते के अंतर्गत किया गया। यह जो एलओसी लाइन है यह पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के शेष कश्मीर को विभाजित करने वाली रेखा है। इस रेखा का सबसे उत्तरी बिंदु
NJ9842 है। इस रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो इस रेखा की कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था उसके अंतर्गत यह कहा गया कि अगर भारत युद्ध के द्वारा इस क्षेत्र पे कब्जा कर लेता है तो यह क्षेत्र भारत का क्षेत्र कहलाएगा, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दर्जा नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा ही है। इस प्रकार हमने पीओके क्षेत्र और एलओसी के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसी के साथ साथ हमने रेड क्लिफ रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब रेड क्लिफ रेखा के बाद में हम मैक-मोहन रेखा के बारे में बात करेंगे। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई है। इस रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया और इस रेखा का निर्धारण हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया, इसलिए इस रेखा को इन्हीं के नाम पर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। मैक-मोहन रेखा की बात की जाए तो यह रेखा संपूर्ण जो चीन के साथ भारत की सीमा होती है उसे नहीं कहते हैं, बल्कि भूटान देश के पूर्वी भाग में जो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा है उसे मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली चीन की सीमा को ही मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। शेष भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। यह एलएसी लाइन भारत के लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विस्तृत है। इस प्रकार हमने भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा के बारे में बात की। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया और इसके निर्धारणकर्ता हेनरी मैक-मोहन थे। उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैक-मोहन रेखा नाम दिया गया है। मैक-मोहन रेखा संपूर्ण भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को न बोलकर केवल जो भूटान के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा बनाता है उस क्षेत्र को ही मैक-मोहन रेखा कहा गया है। शेष भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, जो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में विस्तृत है। 1961-62 में चीन ने भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कब्जा कर लिया था और जिस क्षेत्र में चीन ने कब्जा किया उस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है।